प्रश्नावली 2.3 का 1 नंबर हम लोग बनाएंगे। अब विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, ये मेरा px है और ये gx है, तो px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बहुपदों का भाग करना है, जो कि आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे भाग देते हैं उसी तरह से हम लोग भाग देंगे। फिर भी यदि आप लोगों को नहीं आता है तो थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमको लिखना है हल। ठीक है, हल तो लिखना ही पड़ेगा, हल नहीं लिखने से काम नहीं चलेगा। 1 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है? px हम लोग का दिया हुआ है x³ - 3x², उसके बाद है प्लस 5x - 3, उसके बाद जो gx दिया हुआ है वो है x² - 2। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब हम लोग को भाग करना है, तो x भाग इसी तरह से करते हैं, x² - 2 लिख दिए, उसके बाद ये लगाना है, उसके बाद फिर इसको लिखो, px को लिखो x³ - 3x² प्लस 5x - 3। ठीक है, देखो इधर में मेरा नहीं हटेगा क्योंकि भाग करेंगे तो इधर लिखना पड़ेगा ना, तो इधर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लाइन खींच करके ऊपर में लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग बना रहे हैं इसको बनाने का सिंपल तरीका है, बस इतना ध्यान में रखना है। यहाँ देख, इस x² का साइन क्या है? जोड़ है। कुछ साइन है? कुछ भी नहीं है, जोड़ है। और इस x³ का साइन क्या है? कुछ नहीं, मतलब जोड़। तो पहले साइन को देखना है, पहले किसको देखना है? साइन को। इसको नहीं देखना है, बस पहला और ये पहला देखना है। ठीक है, तो प्लस है, प्लस है, तो हमको यहाँ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता, तो इस माइनस को लाने के लिए हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो सेम साइन है, हमको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ x कई ठो है? 2 ठो x गुना हो रहा है यहाँ, है ना? पावर 2 का मतलब 2 ठो x गुना हो रहा है यहाँ। और यहाँ कई ठो x है? 3 ठो, मतलब 3 ठो x गुना हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम कहेंगे इसको किससे गुना करें जो 3 ठो x हो जाएगा? यहाँ 2 ठो x तो पहले से रखा हुआ है और यहाँ 1 ठो x और आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस 2 ठो x को और 1 ठो x से गुना कर देंगे। 1 ठो x से गुना करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ x लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ x लिखा तो ये x² और ये x गुना होके क्या हो गया? x³ हो जाएगा। ये और ये गुना होके ये हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, भागा इसी तरह से बनाते हैं ना हम लोग। जो भागा बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर इसको भाग देना है 2, 9, 7, 6, इसको अगर भाग देते हैं तो क्या करते हैं? दुक्का पहाड़ा पढ़ते हैं, कई बार में 9 आता है, 9 नहीं आता है तो भैया 4 आता है, सॉरी 8 आता है, 2 चौका 8। इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? यहाँ घटा लिखते हैं, लिखते हैं ना? सेम वही काम है हम लोग का इस भाग में भी। ठीक है, तो इसको और इसको गुना करके हमने यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत? अब उसके बाद इसको और इसको गुना करके तो लिख लिया, लेकिन यहाँ और एक टर्म है और एक पद है, इसको भी गुना करना है इसी से, जो है, तो ये घटा और यहाँ जोड़ है, तो घटा गुना जोड़ क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 गुना x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ इस तरह से लाइन खींच दो। लाइन हमने खींच लिया। ठीक है, लाइन खींचने के बाद जिस तरह से जब हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ घटा का चिन्ह लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमको यहाँ घटा का चिन्ह लगाना है। अब फर्क इतना है, इसको ऊपर में देखना है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? जोड़ है, तो यहाँ घटा लगाना है। यहाँ कौन सा चिन्ह है? घटा का चिन्ह है, तो यहाँ जोड़ लगाना है, नीचे लगाना है। इसको नहीं करना है, यहाँ लगाना है। ये होता कैसे?
जब हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ घटा का चिन्ह होता है, ठीक है। इसी घटा को अब जब हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ ज़्यादा चिन्ह नहीं आता है, एक ही लाइन में आता है, उसी को हम लोग नीचे घटा घटा लिख करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो बहुपद वाला भाग है इसमें के अंदर में भी जोड़ और घटा गुना भाग होता है ना। देखो जोड़ घटा है ना। तो इसको हम क्या करें, यहाँ घटा है, यहाँ घटा होता है, तो ये घटा और इसका जोड़ गुना होकर के हो गया घटा, और फिर ये घटा और ये घटा गुना होकर क्या हो गया, यहाँ जोड़ हो गया, ठीक है। अब इसका जो चिन्ह है घटा है और इसका चिन्ह क्या है, जोड़ है। इसका चिन्ह ये घटा नहीं है बल्कि इसका चिन्ह क्या है, जोड़ है, और इसका चिन्ह जोड़ नहीं बल्कि घटा है, ठीक है। अब आगे करते हैं। ये एक्स क्यूब जोड़ में है और ये एक्स क्यूब घटा में, दोनों सेम चिन्ह अलग अलग, तो क्या हो गया, दोनों खत्म हो गया, ठीक है। ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, कोई दिक्कत। यहाँ हम लोग का बात बन गया। अब आगे क्या करना है, देखो ये है हम लोग का एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम तो नहीं है, सेम है। अगर ये भी स्क्वायर होता, इसमें भी 2 होता कनपट्टी के ऊपर, है कि नहीं, तो इसमें भी अगर पावर 2 होता, इसमें भी पावर 2, तो दोनों बराबर हो जाता, तो दोनों को हम लोग काम करते हैं। अब चूंकि ये और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसको, इसके जैसा तो नीचे है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ये किस में है, घटा में है, तो इसको उतार लेंगे। घटा 3x स्क्वायर, हम इसको क्या किए, उतार दिए, ठीक है। समझ में आई बात। अब आगे क्या करना है, देख ये x है, ये भी x है, ये दोनों सेम है। यहाँ कै ठो x है, 5 ठो, और यहाँ कै ठो x है, 2 ठो। ये भी जोड़ में और ये भी जोड़ में, दोनों जोड़ में हो गया, तो 5 और 2 कै ठो हो गया, 7। दोनों का चिन्ह जोड़ में है तो जोड़ में, ठीक है। 5 और 2 कितना हो गया, 7x। उसके बाद इसको हमने उतार देना। कितना आसान है ना। देखो अभी और भी समझ में आ जाएगा। 3 ठो है, तीनों हम लोग बनाएंगे, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद नहीं भूलिएगा। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसके बराबर लाना है। इसको किससे गुना करेंगे, जो इसके बराबर है। यहाँ देखिए ये जोड़ है और यहाँ क्या है, घटा है, तो यहाँ घटा लाने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ घटा डाल देंगे। एक एक स्टेप करते जाओ। यहाँ हमने घटा डाला तो क्या आ गया, घटा आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है, नहीं है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ डाल देंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुना इतना करेंगे तो आ जाएगा ना। अब देखो ये 3 हमने डाल दिया, तो ये 3 और ये एक्स स्क्वायर गुना हो गया, क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके साथ ये घाटा और ये घाटा गुना होके जोड़, ठीक। अब ये 2 और ये 3 गुना होके 3 दूना 6 हो गया। अब फिर हम लोगों को ये लाइन खींचना है, ठीक। अब यहाँ देखना, यहाँ घटा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, जोड़। यहाँ जोड़ है तो यहाँ क्या लगाएंगे, घटा लगाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। अब हमने क्या करना है, ये 3x स्क्वायर घटा में है और ये 3x स्क्वायर किस में हो गया, जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, ये दोनों खत्म। अब आगे का काम, ये x है, इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है, मतलब ये और ये सेम है, ये अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। प्लस का साइन को नहीं लिखना है, अगर माइनस होता तो ये माइनस लिखते, प्लस का साइन को नहीं लिखा करते। ये देखो ये 6 मेरा घाटा में है और ये 3 मेरा घाटा में, ये दोनों ही क्या है, घाटा में है। दोनों जोड़ में होता तो भी जोड़ते, और चूंकि दोनों घाटा में है तो भी क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, सेम साइन को जोड़ देंगे। अगर एक जोड़ में और एक घटा में होता तो घटा देते, ठीक है। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, दोनों का चिन्ह घटा है तो घटा, 6 और 3 9 हो गया। अब देखो, अब आगे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ है मेरा एक्स स्क्वायर और यहाँ है सिर्फ x, ठीक। अब इससे ये क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ 2 ठो x है, गुना हो रहा है, यहाँ 1 ठो x है ना, तो ये छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो भाग चलेगा, नहीं चलेगा। मान लेते अगर यहाँ 5 होता और यहाँ 4 होता, तो 5 का पहाड़ा में 4 आएगा, नहीं आएगा। बस हम लोग का यहीं तक
काम हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, gx से px को भाग दिया, तो भागफल कितना आया, ये मेरा भागफल है और ये मेरा शेषफल है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः भागफल बराबर हो गया x घटा 3, उसके बाद शेषफल बराबर हो गया मेरा 7x घटा 9। बस इतना ही सा काम करना है। ठीक है, अगला लेते हैं दूसरा नंबर। इसको उतार लेना सेम जैसे वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके थोड़ा उतार लेना, सेम उतार लेना। ठीक है, चलो आगे लेते हैं। दूसरा नंबर में है px बराबर क्या है, x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। उसके बाद मेरा gx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है, दूसरा नंबर वही दिया हुआ है ना। चलो अब हम लोग इसको भाग करते हैं। ठीक है, वही करेंगे, पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखो इसको सीरियल में कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स वाले को एक साथ, तो इसको इधर कर देते हैं, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को पहले कर देते हैं, उसके बाद प्लस एक को इधर कर देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बाकी उतार लो। एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, चूँकि इधर अटेगा नहीं इसलिए इसको ऊपर में लिखो। ठीक है, नहीं तो इधर लिख डाल दें। बस ध्यान दो, ये भी जोड़, तो जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है, 2 ठो x है, यहाँ क्या है 4 ठो, तो कै ठो लगाना पड़ेगा, 2 ठो लगाना पड़ेगा। सीधा देखो यहाँ 2 ठो है, यहाँ 4 ठो है, तो 4 ठो लाने के लिए क्या ठो लगाना पड़ेगा, 2 ठो। हम क्या करेंगे, 2 ठो लगा दिए, 2 ठो x डाल दिए, यहाँ हो गया x पर पावर 4। कुछ है? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। देखो उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको और इसको मिला के तो लिख लिया, अब बाकी जो बच गया इसको सबको इससे गुना कर दें, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x गुना एक्स स्क्वायर, मतलब ये x है और ये एक्स स्क्वायर है, 2 ठो है, तो यहाँ 2 ठो है और यहाँ 1 ठो है, दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा, x पर पावर क्यूब हो जाएगा, x पर पावर क्यूब, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 ठो और ये 2 ठो, दोनों को गुना करके कितना लाए, 4 लाए, तो यहाँ 1 ठो और यहाँ 2 ठो, तो क्या हो गया, 3 ठो हो गया। उसके बाद जोड़ गुना जोड़ लिखो, 1 गुना एक्स स्क्वायर ही होगा। अब हमने क्या करना, लाइन खींचना है, यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे, यहाँ घटा है तो जोड़ लिखेंगे, यहाँ जोड़ है तो घटा लिखेंगे। ठीक, अब आगे करना है, ये x4 ये जोड़ में और ये घटा में, दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद अब यहाँ देखो ये है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर में है, ये दोनों एक्स स्क्वायर है। पहले देखो एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब ये है और कहीं एक्स क्यूब नहीं है, तो हम क्या करें, जो नहीं है उसको उतार देना है। एक्स क्यूब किस में, जोड़ में है, तो जोड़ का चिन्ह नहीं लिखना है, एक्स क्यूब हमको लिख देना है, लिख दिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर का काम कर लेना है। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में, ये भी एक्स स्क्वायर किस में, माइनस में। यहाँ कै ठो एक्स स्क्वायर है, 3 ठो, यहाँ कै ठो, 1 ठो है। ठीक है, ध्यान रहे, एक्स स्क्वायर कै ठो है, 3 ठो, यहाँ एक्स स्क्वायर कै ठो है, 1 ठो है ना ये, तो 3 ठो यहाँ, 1 ठो यहाँ, कै ठो हो गया, 4 ठो हो गया। चूँकि दोनों घटा में है तो हम यहाँ लिखेंगे घटा 4x स्क्वायर, लिख दिए। उसके बाद जोड़ 4x जोड़ 5 लिख लिए। अब आगे करना है, कै ठो x है, 3 ठो, पावर 3 है, यहाँ कै ठो है, 2 ठो, तो कै ठो लिखना पड़ेगा, 1 ठो लिखेंगे तो हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, यहाँ जोड़ है ना तो जोड़ लिखेंगे। x अगर डाल दिए तो एक्स स्क्वायर और ये x गुना होके एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद घटा गुना जोड़ क्या हो गया, घटा x गुना एक्स स्क्वायर,
सॉरी एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद जोड़ गुना जोड़, जोड़ 1 गुना एक्स, एक्स हो गया। ठीक, अब आगे करना है, ये जोड़ में है तो घटा, घटा में है तो जोड़ में, जोड़ में है तो घटा में, ये एक्स क्यूब जोड़ में, ये एक्स क्यूब घटा में, खत्म हो गया। ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर में, ये भी एक्स स्क्वायर में, ये एक्स स्क्वायर है जोड़ में और ये एक्स स्क्वायर है घटा में, एक घटा में एक जोड़ में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ा ये है तो 4 एक्स स्क्वायर है या 1 एक्स स्क्वायर, तो 4 में से 1 चला गया, क्या ठो बचा, 3 एक्स स्क्वायर। ध्यान दे हमने घटाया किससे, 4 से, 4 का चिन्ह क्या है, घटा, तो हमको घटा लिखना है। घटाने में भी ध्यान में रखना है, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखना है। अगर ये 4 जोड़ में होता और ये घटा में होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, जोड़ लिखते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, ये x घटा में और ये x जो है जोड़ में, यहाँ 4 एक्स है, यहाँ कितना है, 1 एक्स, तो 4 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 3 एक्स बचा। अब चूंकि 4 में से घटा है तो 4 का चिन्ह जोड़ है, तो यहाँ जोड़ लिखेंगे, 3 एक्स हो गया प्लस 5 लिख दिए। यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब आगे देखना है, यहाँ मेरा घटा है तो हम यहाँ घटा लिख देंगे, तो यहाँ घटा आ गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, 3। तो जैसे ही हमने 3 डाला, ये एक्स स्क्वायर 3 से गुना हो करके 3 एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद ये घटा और ये घटा गुना होके जोड़ हो गया, x गुना 3 कितना हो गया, 3x हो गया। अब उसके जोड़ गुना घटा, घटा हो गया, 1 गुना 3, 3 हो गया, कोई दिक्कत, लाइन खींच देना है। अब देखो ये घटा में है, जोड़ में, जोड़ में है तो घटा में, घटा में है तो जोड़ में। ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ और 3 एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ 3x और यहाँ भी 3x है, ये 3x मेरा जोड़ में है और ये 3x मेरा घटा में है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, घट गया, मतलब खत्म हो गया। ये 5 जोड़ में और ये 3 जोड़ में, दोनों क्या है, जोड़ में है, मतलब जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि इसका जो शेष फल निकला वो कितना निकला, 8 निकला। भागफल कितना निकला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो हमको लिखना है, अतः भागफल, भागफल बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और उसके बाद शेषफल, शेषफल हो गया मेरा 8, हो गया, बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। उतार लो इसको, वीडियो पॉज करके उतार लो। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर भी हम लोग उतार लेते हैं। तीसरा में px जो दिया हुआ है वो x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx है हम लोगों का 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको gx को लिखेंगे भाग देने के लिए। gx को ये एक्स स्क्वायर बाद में है ना, तो इसको पहले कर दूँ, भाग देने में आसानी हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके ये 2 जोड़ में है तो इधर प्लस 2, इसको उल्टा पुल्टी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको लिखो x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये वाला मेरा इधर अट जाएगा तो मैं इधर डाल देता हूँ। ठीक है, वो सब मैं नहीं अट रहा था इसीलिए उसको नहीं डाल रहा था। ठीक है, चलो आगे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, माइनस है, इसमें माइनस है नहीं है, नहीं है ना। अब ये प्लस में तो यहाँ हम लोग को प्लस लिखना पड़ेगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस लाने के लिए हम क्या डालेंगे, यहाँ माइनस डालेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस गुना हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब ये प्लस में हो गया। अब देखो यहाँ x क्या ठो है, x का पावर 2 ठो है, यहाँ क्या ठो है, 4 ठो, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 ठो लगाना पड़ेगा। ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो गया, 4 हो गया, x पर पावर 4 हो गया। कोई दिक्कत,
हमने इसको और इसको गुना करके लिख लिया। अब ये भी तो बच गया, अब इसको और इसको गुना करना है। यहाँ जोड़ और ये घटा गुना होके घटा 2 और ये एक्स स्क्वायर गुना होके हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब लाइन खींचना है, ठीक है। ये जोड़ में है तो यहाँ घटा, ये घटा में है तो यहाँ जोड़ में, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर x4 जोड़ में और ये x पावर 4 घटा में, तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर में है, ये एक्स में है, तो एक्स स्क्वायर वालों को पहले लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर किस में है, जोड़ में है, तो लिख लो 2x स्क्वायर हमने लिख लिया। उसके बाद -5x + 6 हमने लिख लिया, ठीक है। अब फिर ध्यान दो, यहाँ मेरा जोड़ में है और ये घटा में है, फिर इसको जोड़ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ घटा डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद घटा डाला तो जोड़ आ गया। अब ध्यान दो ये 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 डालेंगे। तो जैसे ही हमने 2 डाला तो 2 और एक्स स्क्वायर गुना होके क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद ये जोड़ और ये घटा, तो जोड़ गुना घटा क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो गया। समझ में आई बात। अब ये जोड़ में है तो घटा और ये घटा में है तो जोड़। इसका साइन को इतना ध्यान में रखना, जो जोड़ में हुआ घटा में, जो घटा में हुआ जोड़ में हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर माइनस में, 2x स्क्वायर यहाँ प्लस में, तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो ये जो ये 5x x में है, ये x है और इसके साथ x नहीं, मतलब ये और ये दोनों सेम है, ये अलग है, तो अलग वाले को उतार लेंगे। माइनस में है -5x उतार लो। ये 4 जोड़ में और ये 6 भी जोड़ में, तो दोनों को जोड़ देना, 6 4 10 हो गया, दोनों का चिन्ह जोड़ है तो जोड़ 10 हो गया। अब नहीं चलेगा, अब चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब ये छोटा हो गया, ये एक्स स्क्वायर में है और ये x में है, तो इससे ये जो है छोटा हो गया, बस यहीं तक काम करना है। अब लिखेंगे हम लोग, अतः भागफल बराबर हो गया -x² - 2 और शेषफल हो गया, यही ना शेष निकला, -5x + 10, ठीक है। समझ में आई बात, उतार लो।